आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना के जो 10 मेंबर ऑफ असेंबली थे, अरकान असेंबली, जो बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार किए थे, उनके मुस्तकबिल का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होने का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना के स्पीकर को हिदायत दी गई है कि वो 3 माह के अंदर इनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से फैसला करें। और उन्होंने हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था उस पर बयान देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डिवीजन के फैसले को मनसूख कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हाई कोर्ट को सिंगल बेंच के फैसले पर मुदाखलत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मामला जो है सियासी वफादारी बदलने पर है। और उन्होंने जस्टिस बी आर गोई ने कहा कि सियासी वफादारी बदलने के वाक़यात जमहूरियत के लिए खतरा है, और स्पीकर जब 10वीं शेड्यूल के तहत फैसला ले सकता है तो एक ट्रिब्यूनल की हैसियत रखता है जिसके फैसले के अदालती जांच के दायरे में आते हैं। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि अदालत हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो सिंगल बेंच का फैसला दिया था उसमें बिला वजह के मदाखलत की है, यानी कि हाईकोर्ट की जानिब से भी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना इशारा देते हुए कहा है कि मदाखलत करने की जरूरत नहीं थी। जबकि यहाँ पर इस दरख्वास्त गुजार में बीआरएस के लीडर जनाब के.टी. रामाराव, कौशिक रेड्डी और के.पी. देविकानंद ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी से 10 अरकान असेंबली जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करें, इन्हें मुअत्तल किया जाना चाहिए और इन 10 हल्कों में दोबारा ज़मीनी इंतखाबात करना चाहिए। क्योंकि अक्सर हिंदुस्तान में ये चीज़ देखी जा रही है कि इलेक्शन लड़ने के टाइम पर आप जिस पार्टी के बैनर से इलेक्शन लड़ते हैं, बाद में जैसे ही वो पार्टी इख्तिदार से बेदखल हो जाती है तो ऐसे एमएलए फौरी पार्टी तब्दील करते हुए इख्तिदार में आने वाली पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, या फिर अपने कुछ ज़ाती मफादात या फिर अपने ज़ाती कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसके तरीके से वो बरसर इख्तिदार हुकूमत के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो वैसे हालात में वो पार्टी तब्दील करते हुए बरसर इख्तिदार आने वाली जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जनाब गोगोई, जस्टिस गोगोई ने कहा है कि ये जमहूरियत के लिए खतरा लाक हो सकता है। इस तरीके के वाक़यात जो है जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं है। जब से देखा जा रहा है कि चीफ जस्टिस गोई जब से चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, हुकूमत और हिंदुस्तान के अंदर होने वाले जो जमहूरियत के खिलाफ वाक़यात हो रहे हैं उस पर वो बड़े दो टोक तरीके से अपने जजमेंट्स दे रहे हैं और अपने रिमार्क्स भी दे रहे हैं, और सेहतमंद अदलिया का जो मौक़ूफ़ है हिंदुस्तान में उसको बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बिना कभी हुकूमत के दबाव के या कोई इदारे के दबाव के अदलिया काम करना चाहिए, वो इसे साबित करके बता रहे हैं। और चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या फिर हाई कोर्ट की जानिब से सीधे सीधे फैसले आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इसी तरीके का ये फैसला भी आवाम के हक में नजर आ रहा है कि इन 10 अरकान असेंबली जो इनहराफ करके दूसरी पार्टी में गए हैं उनका फैसला 3 माह के अंदर स्पीकर असेंबली को करना है। अब देखना यह है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत और स्पीकर इन 10 अरकान असेंबली को मुअत्तल करते हैं या फिर इनके बारे में क्या फैसला लेते हैं।